हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थेफ्ट के ऊपर। सेक्शन 378 ऑनवर्ड्स सेक्शन 382 आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनता ही है। साथ में हम इसी वीडियो में इस टॉपिक के रिगार्ड्स में जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, उसके साथ एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। एंड आई बिलीव कि ये वीडियो फुल वॉच करने के बाद आपको इस टॉपिक के रिगार्ड में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड 378 ऑफ आईपीसी में आपका थेफ्ट को डिफाइन किया गया है। तो थेफ्ट को किस तरह से डिफाइन किया गया है, देखिए। इसको बोला गया है, हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। क्लियर है? तो इसका डेफिनेशन ऐसा है। तो हम लोग इसको डेफिनेशन के बाद इसमें हम लोग मेन इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे। आपको इस वीडियो में मैं 5 इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ, जो 5 इंग्रेडिएंट्स अगर किसी भी फैक्ट में सेटिस्फाइड हो जाता है तो यू कैन इजीली से कि येस इट इज़ ए थेफ्ट, राइट। तो पहला इंग्रेडिएंट जो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना पड़ेगा। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना पड़ेगा। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, डेट इज मूवमेंट ऑफ पोजीशन। मूवमेंट ऑफ पोजीशन का मूवमेंट होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पोजीशन का बात हो रहा है, ऑनरशिप का नहीं। ऑलवेज इस चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पोजीशन का बात हो रहा है, ऑनरशिप का नहीं। ऑनरशिप एंड पोजीशन बोथ आर द डिफरेंट थिंग। 4 नंबर देखिए, फोर्थ जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होगा, डेट इज मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो 5th इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होगा, डेट इज विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट ऑफ पॉजेसर, नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑनर। ऑलवेज रिमेंबर कि पॉजेसर एंड ऑनर में डिफरेंट होता है। पॉजिशन जिसके पास है यहाँ से चोरी हो सकता है, ऑनर के पास से भी चोरी हो सकता है, बट जो डेफिनेशन कहता है वो कि पॉजिशर के पास से अगर वो सामान निकाला जाता है विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, तो वहाँ पे चोरी हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, पॉजिशन एंड ऑनरशिप, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है जो कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है। वेदर ए पर्सन कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ थेफ्ट फॉर हिज ओन प्रॉपर्टी। क्या कोई अपना सामान चोरी करने के लिए भी चोर बन सकता है क्या? यस, इसका आंसर है यस। देखिए हम इसमें बात करेंगे किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हम लेके एक समझते हैं कि ए एंड बी, राइट। अब ए को मान लीजिए पैसा चाहिए 1000 रुपीज़, ए को चाहिए किससे? बी से। बी का मान लीजिए एक शॉप है, एक दुकान है शॉप में। अब ए बी के पास अप्रोच करता है कि मुझे 1000 रुपीज़ चाहिए एंड इसके रिटर्न मैं अपना घड़ी तुम्हारे पास रखता हूँ। जब मैं तुमको पैसा लौटा दूंगा 1000 रुपीज़, देन आई विल रिटर्न बैक माई वॉच। ठीक है, तो मैं अपना घड़ी ले लूँगा। तो इसने क्या किया, अपना वॉच को बी के पास रख दिया एंड 1000 रुपीज़ ले लिया, राइट। 1000 रुपीज़ ले लेता है। अब देखिए क्या होता है, कुछ दिन बाद ए गया बी के पास पैसा लौटाने। अब बी दुकान पे है नहीं, बट ए ने क्या देखा कि उसका जो घड़ी था उसके दुकान पे ही रखा हुआ है। अब ए क्या करता है, वो उसका घड़ी वहाँ से लेके आ जाता है ताकि उसको 1000 रुपये देना ना पड़े। बाद में जब बी ए से पैसा मांगेगा कि 1000 रुपये दो, तो ए बोलेगा कि मेरा घड़ी वापस करो। इसके पास तो घड़ी है नहीं, तो इसके लिए ए क्या करता है, अपना घड़ी लेके आ जाता है वापस वहाँ से विदाउट पेइंग द मनी। अब देखिए इस केस में देखिए इन 5 इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो हम बात करते हैं, यहाँ पे घड़ी किसका है? ए का है। घड़ी का ऑनर कौन है? ए है। बट पोजीशन किसके पास था? बी के पास था पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने जो भी यहाँ पे 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, क्या ये यहाँ पे फुलफिल होता है?
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन। यहाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन ए के मन में है कि नहीं? डेफिनेटली है, बिकॉज ए ने अपना घर ही वापस लाया ताकि उसको 1000 रुपीज़ देना ना पड़े। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है यहाँ पे। एंड देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है ये जो वॉच, दिस इज मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवमेंट ऑफ पोजीशन, यहाँ से रिटर्न आ गया। मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ से प्रॉपर्टी इधर आ गया, राइट। विदाउट कंसेंट, बी का कंसेंट था नहीं था, ये सब है, पांचों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल है, तो इसका मतलब यहाँ पे थेफ्ट हो गया। तो इस सिचुएशन में देखिए ए ने अपना सामान वापस लिया, इसके बावजूद भी यहाँ पे ही हैज़ कमिटेड थेफ्ट, राइट। तो ये ऑल दिस इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। तो ये थेफ्ट का ये 5 इंग्रेडिएंट्स कहीं भी अगर फुलफिल हो जाए तो इसको थेफ्ट डिक्लेयर कर दिया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, अगर ये पांचों का पांचों इंग्रेडिएंट्स अगर मैच करता है, फुलफिल करता है तो। अब सेक्शन 378 में इसका डेफिनेशन दिया है जो कि हमने देख लिया 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम देखेंगे सेक्शन 379 को। 379 आईपीसी, इसमें अप टू पनिशमेंट जो है अप टू 3 इयर्स तक का है और फाइन है और बोथ। यहाँ पे जो चोरी करता है उसको अप टू 3 इयर्स तक का फाइन हो सकता, 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों मिल सकता है। यहाँ पे जहाँ पे और रहेगा, और एंड एंड, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे और है वहाँ पे इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि उसको फाइन भी सिर्फ फाइन इम्पोज कर सकता है, या फिर उसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, या फिर उसको दोनों दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर थेफ्ट में ऐसा भी हो सकता है कि 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज़ फाइन, या फिर कोर्ट इसमें सिर्फ 5000 रुपीज़ फाइन लगा सकता है, या फिर ओनली 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। तो ये इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, राइट। बट जहाँ पे एंड रहेगा, एंड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी होगा एंड उसको फाइन भी लगाया जाएगा। तो अब हम देखेंगे सेक्शन 380 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चोरी के पनिशमेंट ही बताता है बट थोड़े डिफरेंट टाइप से। ये जो है 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। अगर कोई किसी के घर पे चोरी करता है, टेंट पे चोरी करता है, वेसल्स पे चोरी करता है, तो उसका जो पनिशमेंट है ये अप टू 7 इयर्स का है। यहाँ पे देखिए वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे और फाइन नहीं है, और फाइन नहीं है, यहाँ पे एंड है। 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो यहाँ पे जब कोर्ट एक्यूज्ड को पनिश्ड करेगा तो उसके साथ साथ उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैक्सिमम अप टू 7 इयर्स है, तो इसको यहाँ पे 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दे दिया प्लस 2000 रुपीज़ फाइन इम्पोज कर दिया, ऐसा हो सकता है। बट ये जो फाइन है इट इज़ मैंडेटरी, ये लगाना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एंड दिया हुआ है। अगर और रहता तो इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, बट यहाँ पे एंड है तो दोनों होगा, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी होगा एंड फाइन दोनों इम्पोज किया जाएगा। तो सेक्शन 380 कहाँ पे? टेंट, वेसल एंड हाउस, बिल्डिंग, इस सब में अगर कोई चोरी करता है तो दैट कल्प्रिट विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 380 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो अभी हम देखेंगे 381। 380 क्लियर है, अब 381 इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा है एकदम, जो सिर्फ पनिशमेंट के बारे में ही बात करता है। 381 आईपीसी। तो सेक्शन 381 बताता है थेफ्ट बाय क्लर्क, सर्वेंट या फिर स्टाफ। अगर कोई ऐसे चोरी करता है जो क्लर्क हो, सर्वेंट हो, तो इस केस में भी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 इयर्स तक का हो सकता है, प्लस इसमें भी फाइन रहेगा, फाइन इम्पोज किया जाएगा। यहाँ पे एंड है, एंड फाइन, यानी कि इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी रखना कंपलसरी है वहाँ पे। तो आईपीसी का 381 बताता है कि अगर चोरी मान लीजिए ऑफ स्टाफ, क्लर्क, सर्वेंट ये सब के द्वारा अगर किया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? सेक्शन 381 अट्रैक्ट होगा एंड दैट कल्प्रिट विल पनिश्ड अप टू मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 इयर्स एंड फाइन। तो जो सेक्शन 382 आईपीसी है ये बोलता है क्या? थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हार्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट।
अगर मान लीजिए चोर अगर कुछ ऐसा सामान लेके आया जिससे कि वो किसी को मार सके, किसी को हर्ट कर सके या फिर किसी को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर सके, अगर ऐसा प्रिपरेशन लेके आके कोई चोरी करता है तो उसके लिए 382 अट्रैक्ट होगा, 379 नहीं 382 अट्रैक्ट होगा। ये थोड़ा ग्रेविटी, इसका ऑफेंस का ग्रेविटी हाई है। इसमें क्या मैक्सिमम पनिशमेंट 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है यहाँ पे 10 years तक का, एंड इसमें फाइन भी है, राइट। तो 382 कब अट्रैक्ट होगा, जबकि चोर अगर अपने साथ हथियार कुछ भी लेके आए, ऐसा वेपन लेके आए जिससे वो किसी को मार सके, किसी को हर्ट कर सके, तो यहाँ पे 382 अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यही था 378 से लेके 382 तक। देखिए 378 सिंपली डिफाइन करता है चोरी क्या है, 379 सिंपल पनिशमेंट देता है चोरी के लिए, 380 जो है वो घर पे, अगर किसी का घर पे, टेंट पे, वेसल पे अगर चोरी हो तो उसका पनिशमेंट बताता है। 381 बताता है कि अगर कोई क्लार्क, स्टाफ या फिर सर्वेंट के द्वारा अगर चोरी किया जाए, एंड 382 बताता है कि अगर कोई चोर अपने साथ कोई हथियार, वेपन लेके आके चोरी करता है तो उसको 382 के अंडर इसको मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years ऑफ रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, एंड इसके साथ फाइन भी रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।